नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सुकेश शानभाग। कौरवों ने पांडवों को एक सुंदर महल में रहने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन ये कोई साधारण महल नहीं था। ये ऐसे पदार्थों से बनाया गया था जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते थे। अगर इसमें आग लग जाती तो ये कुछ ही समय में जलकर राख हो जाता। इस महल को लक्षागृह या लाख का महल कहा जाता था। राजा पांडु की मृत्यु के बाद उनके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपनी माता कुंती के साथ हस्तिनापुर में रहते थे। पांडव अपने अच्छे स्वभाव, साहस और बुद्धिमानी के कारण से लोगों के प्रिय थे। युधिष्ठिर अपनी सच्चाई और धर्मप्रियता के लिए जाने जाते थे, जबकि भीम अपनी अपार शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। पांडवों की बढ़ती लोकप्रियता देखकर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या पैदा होने लगी। वो सोचता था, लोग मुझे नहीं बल्कि युधिष्ठिर को भविष्य का राजा मानते हैं। उसका मामा शकुनी भी उसकी ईर्ष्या को बढ़ाता रहता था। वो कहता था, जब तक पांडव जीवित है तुम्हें कभी राज्य नहीं मिलेगा। एक दिन दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण ने गुप्त रूप से एक बैठक की। उस बैठक में शकुनी ने एक खतरनाक योजना सुझाई। युद्ध में पांडवों को हराना कठिन है, इसलिए हमें उन्हें ऐसे खत्म करना चाहिए कि किसी को शक भी ना हो। दुर्योधन को ये योजना बहुत पसंद आई। उन्हें धृतराष्ट्र का भी समर्थन मिल गया। हालांकि धृतराष्ट्र ने सीधे पांडवों की हत्या का आदेश नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इस योजना को रोकने की भी कोशिश नहीं की। उस समय वारणावत नामक नगर में एक बड़ा उत्सव चल रहा था। दुर्योधन ने पांडवों से कहा कि वे कुछ दिनों के लिए वारणावत जाकर उत्सव का आनंद ले। धृतराष्ट्र ने भी यही सलाह दी, इसीलिए पांडवों को कोई शक नहीं हुआ। वे अपनी माता कुंती के साथ वारणावत चले गए। वहाँ पुरोचन नाम के एक व्यक्ति को उनके लिए एक विशेष महल बनाने की जिम्मेदारी दी गई। बाहर से देखने पर वो महल बहुत भव्य और सुंदर दिखाई देता था, लेकिन उसे लाख घी, तेल और अन्य आसानी से आग पकड़ने वाले पदार्थों से बनाया गया था। अगर उसमें आग लगती तो पूर्ण महल कुछ ही क्षणों में जल जाता। ये कौरवों की गुप्त साजिश का हिस्सा था। हस्तिनापुर के बुद्धिमान मंत्री विदुर को इस साजिश की जानकारी मिल गई, लेकिन वे पांडवों को खुलकर चेतावनी नहीं दे सकते थे। इसीलिए उन्होंने अपने विश्वसनीय लोगों के माध्यम से पांडवों को एक गुप्त संदेश भेजा। उनका संदेश था, जब जंगल में आग लगती है तो चूहा अपने बिल के रास्ते बच निकलता है। बुद्धिमान व्यक्ति खतरा आने से पहले बचने का रास्ता तैयार कर लेता है। युधिष्ठिर ने इस संदेश का छिपा हुआ अर्थ तुरंत समझ लिया। विदुर की सलाह पर
एक विश्वसनीय व्यक्ति ने महल के नीचे गुप्त रूप से एक सुरंग खोदना शुरू कर दी। ये काम कई महीनों तक चलता रहा। बाहर से पांडव ऐसे व्यवहार करते थे कि जैसे सब कुछ सामान्य हो, लेकिन अंदर ही अंदर वे अपने बच निकलने की तैयारी कर रहे थे। पुरोचन को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। एक रात पुरोचन ने अपनी योजना को पूरा करने का फैसला किया। उसी समय पांडव भी भागने के लिए तैयार थे। उस शाम कुंती ने ब्राह्मण और गरीब लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की थी। भोजन के बाद सभी लोग अपने अपने घर लौट गए। रात गहरी होने पर पांडव गुप्त सुरंग में प्रवेश कर गए। उसी समय पुरोचन और उसके लोगों ने महल में आग लगा दी। कुछ ही क्षणों में भयंकर आग पूरे महल में फैल गई। थोड़ी ही देर में पूरा महल जलकर राख हो गया। लोगों को लगा कि पांडव और कुंती आग में मर गए हैं। ये समाचार हस्तिनापुर पहुंच गया। दुर्योधन और शकुनी बाहर से दुखी होने का दिखावा कर रहे थे, लेकिन मन ही मन खुश थे। उन्हें ये नहीं पता था कि पांडव सुरंग के रास्ते सुरक्षित निकलकर जंगल में पहुंच चुके थे। पांडव जीवित थे। सुरंग से बाहर आने के बाद कुंती और उनके पुत्र बहुत थक गए थे। तब भीम ने अपनी अपार शक्ति से अपनी माता और भाइयों को उठाकर घने जंगलों से पार कराया। उनकी शक्ति और परिवार के प्रति प्रेम ने पांडवों की जान बचा ली। इस घटना के बाद पांडवों को कई वर्षों तक अपनी पहचान छिपाकर रहना पड़ा। लक्षागृह की इस घटना ने कौरवों और पांडवों के बीच की दुश्मनी को और भी बढ़ा दिया। आखिरकार यही बढ़ती हुई दुश्मनी महान कुरुक्षेत्र युद्ध के प्रमुख कारणों में एक बनी। एक सुंदर महल के पीछे एक घातक जाल छिपा था। सत्ता पाने के लिए कौरवों ने पांडवों को जिंदा जलाने की कोशिश की, लेकिन पांडव अपने बुद्धिमानी, साहस और सावधानी के कारण बच गए। ये कहानी हमें एक महत्वपूर्ण पाठ सिखा देती है। चाहे खतरा या साजिश कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बुद्धि, साहस और सतर्कता से उसका सामना किया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।